बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औरतें रमज़ान कैसे गुजारें? रमज़ान अल मुबारक में अपना दिन एक ख़ास सोच और जज्बा के तहत गुजारने का अहद करते हुए इस टाइम टेबल पर अमल करेंगे तो वक्त का सही इस्तेमाल होगा और दराजात में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। फजर की अजान सुनें और उसका जवाब दें और फिर आज़ान के बाद की दुआ पढ़ें। इकामत और आज़ान के दरमियान अपने लिए दुआएं मांगें, वो कबूलियत का वक्त है। फिर फजर की 2 सुन्नतें पढ़ें, फिर फजर की फ़र्ज नमाज पढ़ें। नमाज के बाद सुबह के अज़कार और नमाज के बाद के अज़कार पढ़ें। फजर की नमाज से लेकर इशराक तक अपनी नमाज की जगह पर बैठें। इस दौरान आप कुरान मजीद, तस्बीहात और मुख्तलिफ दुआएं पढ़ सकते हैं। इसके बाद इशराक की नमाज जो कि 4 या 6 या 8 रकात हैं पढ़ें और सो जाएं। 10 बजे उठ जाएं, 10:30 तक कुरान मजीद पढ़ें, 11 बजे तक तफसीर की कोई किताब पढ़ें, 12:30 तक कुरान मजीद पढ़ें, फिर थोड़ा सा आराम कर लें या कोई ज़रूरी काम निपटा लें। ज़ोहर की अजान सुनें और उसका जवाब दें और फिर आज़ान के बाद की दुआ पढ़ लें। ज़ोहर की नमाज अदा कर लें, फिर नमाज के बाद अज़कार पढ़ें। इसके बाद जितना कुरान पाक पढ़ सकती हैं पढ़ लें। तफसीर की जो किताब शुरू की थी इसमें से कुछ हिस्सा पढ़ें। सुन्नत को पूरा करते हुए थोड़ी देर कैलूला कर लें। इफ्तारी बनाने के लिए अभी किचन में चली जाएं ताकि आप मगरिब से कुछ देर पहले अपने आप को ज़िक्र अज़कार के लिए फ़ारिग कर सकें। अस्र की नमाज के लिए तैयारी करें। नमाज़ों के इंतज़ार का अहादीस में बहुत ज़्यादा अजर बयान किया गया है, इसे हासिल करने की कोशिश करें। अस्र की अजान सुनें और उसका जवाब दें और फिर अजान के बाद की दुआ पढ़ें। अस्र की नमाज पढ़ें, अगर वक्त हो कि नमाज के बाद कुरान मजीद पढ़ें। फिर आप इफ्तारी का काम मुकम्मल करने के लिए किचन की तरफ चली जाएं। काम करने के दौरान मसनून अज़कार या तिलावत कुरान करीम करती रहें या टेप रिकॉर्ड पर कुरान मजीद लगा कर सुनें। अगर टेप नहीं है तो मोबाइल पर लगा लें। इफ्तारी बनाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जहन में रखें, जिसने किसी मुसलमान का रोज़ा इफ्तार करवाया तो उसे रोज़ा रखने वाले के बराबर अजर मिलेगा और रोज़ेदार के अजर में कमी नहीं आएगी। मगरिब से कम अज़ कम 15 मिनट पहले अपने आप को फ़ारिग कर लें। इस वक्त से लेकर आज़ान तक आप कसरत से दुआएं और इस्तिग़फ़ार करें। इस वक्त दुआएं कसरत से करें क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि रोज़ेदार की दुआ इफ्तारी के वक्त रद्द नहीं की जाती। और दुआ में अपने मुसलमान भाई और बहनों को भी याद रखें, क्योंकि अगर मुसलमान अपने भाई के पीठ पीछे उसके लिए दुआ करे तो वो कबूल की जाती है। मगरिब की पहली तकबीर के साथ ही रोज़ा इफ्तार कर लें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि लोग उस वक़्त तक भलाई में रहेंगे जब तक वो इफ्तार में जल्दी करेंगे और सहरी में ताख़ीर करेंगे। आज़ान का जवाब दें, ताज़ा खजूर या खुश खजूर से इफ्तारी करते हुए सुन्नत की पैरवी करें। अगर ये मुयस्सर ना हो तो सादा पानी से इफ्तार करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अपने मैदा को सुकून दें और नमाज के लिए उठ जाएं। इसके बाद फिर अपनी इफ्तारी मुकम्मल कर लें। इफ्तारी के बाद अपना किचन समेटने में जल्दी करें, क्योंकि तरावी का वक्त जल्दी हो जाता है। फिर तरावी की नमाज के लिए तैयारी करें। पुरसकून माहौल इख्तियार करें जहाँ तस्वीर और शोर शराबा ना हो बल्कि खामोशी हो। अपने किचन के काम काज से फारिग होकर 11 बजे से पहले सोने की पूरी कोशिश करें ताकि रात के आखिरी हिस्सा में उठ सकें। सोने से पहले वज़ू करें और अपने सारे दिन के आमाल का मुहासबा करें। सोने से पहले की दुआएं पढ़ें। रात के आखिरी हिस्सा में सहरी के लम्हात बहुत कीमती होते हैं, उन्हें सोकर ज़ाय मत करें, बल्कि इस वक्त अल्लाह का जिक्र और नमाज और इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। रात के आखिरी हिस्सा में उठें और सुन्नत मुतहरा का ख्याल रखते हुए तहज्जुद के अज़कार पढ़ें, मिसवाक करें और सूरह आले इमरान की आखिरी आयात की तिलावत करें। क़यामुल लैल और वित्र पढ़ें। घर वालों को भी क़यामुल लैल के लिए जगाएं। फिर अपने और घर वालों के लिए सहरी खाने का एहतमाम करें, क्योंकि सहरी खाने में बरकत होती है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक बख्शे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।